हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड के एग्ज़ाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने जीएस जीके और साइंस के भी करे हैं, तो आज हम करने वाले हैं हिंदी। हमें पता है पूरा 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हिंदी में आज हम करने वाले हैं मुहावरे। मुहावरे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मुहावरे से कंटिन्यूसली आ जाते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आसमान पर चढ़ाना। आसमान पर चढ़ाना का मतलब है अत्यधिक प्रशंसा करना, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं जहाँ हिंदी आती है, तो PYQs बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बनी रहती है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 है आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। जैसे हम बोलते हैं कोई उसने ऐसा बोल दिया बीच में, पहले तो बहुत पसंद थी, बीच में उसने ऐसे बोल दिया या ऐसा कोई काम कर दिया कि वो क्या हो गई, आँख की किरकिरी हो गई, किरकिरी हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल पीला होना। लाल पीला होना का अर्थ है क्रोध करना। कभी कभी किसी को अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है तो बोलते हैं ना उसे कि लाल पीला हो गया, वो तो एकदम गुस्से से लाल पीला हो गया। तो लाल पीला होने का मतलब होगा अत्यधिक क्रोध करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सिर हथेली पर रखना का अर्थ है सिर हथेली पर रखना मतलब मरने के लिए तैयार रहना, ठीक है। क्या हो जाएगा, मरने के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट है अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होगा हमारा, विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना। हमें हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। नेक्स्ट है अंगूठी का नग होना। जैसे अंगूठी बिना नग के क्या हो जाती है, बिल्कुल कोई मोल नहीं होगा उसका बिना नग के, तो उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। अंगूठी का नग होना मतलब अनुरूप जोड़ा होना। 7th हो गया काम काज में कोरा होना। काम काज में कोरा होना का अर्थ है काम न जानना, ठीक है। नेक्स्ट है जुबान पर लगाम न होना। क्वेश्चन नंबर 8 है जुबान पर लगाम न होना। इसका अर्थ होगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है टस से मस न होना। टस से मस न होना का अर्थ है हमारा अनुनय विनय से न पसीजना, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टांग अड़ाना का अर्थ है, टांग अड़ाना का मतलब है अवरोध पैदा करना। किसी चीज़ में अवरोध पैदा करते हैं तो टांग अड़ाना हुआ इसका मतलब, ठीक है। क्वेश्चन 11 है मुंह का निवाला का अर्थ है मुंह का निवाला। हम कभी कभी यूज़ करते हैं ना कि उसने मुंह का निवाला छीन लिया या फिर ऐसे कुछ, तो बहुत आसान काम। ओके, छीनना नहीं है यहाँ पे, केवल लिखा हुआ है मुंह का निवाला, तो मुंह का निवाला का अर्थ हो जाएगा बहुत आसान काम, ठीक है। ये तो मेरा मुंह का निवाला है, तो मतलब कि बहुत आसान है, ये मेरे लिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करना का अर्थ हो जाएगा हाथ धोना। सॉरी, समुद्र मंथन का अर्थ होगा कठोर परिश्रम करना, ठीक है। समुद्र मंथन का मतलब कठोर परिश्रम करना, ठीक है। नेक्स्ट है खो देना के लिए क्या यूज़ होगा, खो देना हाथ धोना हो जाएगा। खो देने का क्या मतलब हो, हाथ धोना। जैसे उस चीज़ से हमने हाथ धो दिए बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, खो दिया, मतलब उस चीज़ को हमने खो दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है विरोध करना। विरोध करना का अर्थ होगा यहाँ पे हो जाएगा विरोध करना सिर उठाना, ठीक है। किसी चीज़ में सिर उठाना क्या हो जाएगा, विरोध करना उसका।
क्वेश्चन नंबर 15 है, बुरी तरह हारने के लिए क्या सही मुहावरा होगा? बुरी तरह हारना मतलब मुंह की खाना, मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। ठीक है। नाश कर देना, 16 है, नाश कर देना मतलब पानी फेर देना, किसी चीज़ में पानी फेर दिया बोलते हैं ना, तो मतलब उसका नाश कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर मगर करना, अगर मगर करना का अर्थ होगा यहाँ पे बहाने बनाना। ठीक है। कभी हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो वो बोलता है हाँ अभी कर दूंगा, थोड़ी देर में करूँगा, मतलब अगर मगर करना यानी कि बहाने बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा देना मतलब कठिन परिस्थिति में पढ़ना। ठीक है। कभी कोई कठिन परीक्षा होगी उसमें हम बोलते हैं ये हमारे लिए अग्नि परीक्षा हो गई। क्वेश्चन नंबर 19 है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा? छाती पर मूंग दलना का अर्थ हमारा होगा यहाँ पे पास रहकर दुख देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तीर मारना, तीर मारना का हमारा अर्थ होगा बड़ा काम करना। 21 है, तेली का बैल होना, तेली का बैल होना का मतलब अर्थ है यहाँ पे बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल होना मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना। 22 है, युद्ध में मृत्यु पाना, युद्ध में मृत्यु पाना क्या हो जाएगा यहाँ हमारा काम आना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। 23, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, अन्न जल उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, रहने का संयोग समाप्त हो गया है मतलब अन्न जल उठ जाना। ठीक है। 24 होगा, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया, इसके लिए मुहावरा होगा हमारा एड़ी चोटी का जोर लगाना, मतलब बहुत परिश्रम करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई, इसके लिए मुहावरा होगा हमारा लुटिया डूब जाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, 26 है, आँख का नीर ढल जाना, नीर मतलब पानी, आँख का नीर ढल जाना मतलब निर्लज्ज हो जाना। ठीक है। आँख का नीर ढल जाना, निर्लज्ज हो जाना। 27 होगा, कान फूकना, कान फूकना का अर्थ हमारा होगा दीक्षित करना। ठीक है। नेक्स्ट हो गया 28, कच्चे घड़े पानी भरना, कच्चे घड़े पानी भरना का मुहावरे का अर्थ होगा हमारा ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े पानी भरना मतलब ठीक ढंग से काम न करना। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना का अर्थ होगा यहाँ पे हराना। बचपन में यूज़ करा करते थे ना वर्ड, उसके हमने छक्के छुड़ा दिए मतलब उसको बुरी तरह हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 30 होगा हमारा चांदी का ऐनक लगाना, चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ होगा हमारा किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। ठीक है। चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। नेक्स्ट है हमारा 31, दाम लगाना, दाम लगाना का अर्थ हो गया मूल्य आंकना। ठीक है। नेक्स्ट है तोते की तरह आंखें फेरना, 32 है हमारा तोते की तरह आंखें फेरना, इसका अर्थ होगा पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ठीक है। 33 है हमारा दिन को दिन और रात को रात न समझना, इसका अर्थ होगा हमारा दिन को दिन और रात को रात न समझना, यानी कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। ठीक है। कोई भी बड़ा काम करते टाइम अपने सुख और आराम का बिल्कुल ध्यान न रखना, मतलब उसमें जी जान लगा देना। 34 होगा
पौ 12 होना। 34 है हमारा। पौ 12 होना का मतलब है लाभ ही लाभ होना। मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना मतलब मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक है। 36 हमारा होगा रीढ़ टूटना। रीढ़ टूटना मतलब आधार ही न रहना। ठीक है। जैसे कि हमारी रीढ़ हमारी आधार है, ठीक है, वैसे ही जब हम बोलते हैं रीढ़ टूट जाना तो क्या हो गया, किसी चीज़ का कोई आधार न रहना। ठीक है। 37 होगा शैतान की आँख। शैतान की आँख का अर्थ होगा बहुत लंबी वस्तु। ठीक है। 38 होगा सुबह शाम करना। सुबह शाम करना का मतलब टाल मटोल करना। क्वेश्चन नंबर 39 है सूरत नज़र आना। इसका आंसर होगा हमारा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा।